अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मोहम्मद डॉक्टर आरिफ हुसैन। मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे जॉन्डिस मतलब पीलिया के बारे में और उसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पीलिया मतलब जॉन्डिस। जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तब पीलिया हो जाता है। पीलिया एक बीमारी है। पीलिया क्या है? मतलब जॉन्डिस एक बीमारी है जो शरीर में बिलिरुबिन के बढ़ने के कारण होता है। जब शरीर में हमारे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है तब क्या होता है? जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। बिलिरुबिन का जो बिलिरुबिन है उसका निर्माण कहाँ से होता है? ब्लड से होता है, खून से होता है। बिलिरुबिन का मुख्य काम क्या होता है? बिलिरुबिन का मुख्य काम है लीवर की गंदगी का सफाई करना। और जब किसी कारण से जब शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा 2.5 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब सफाई नहीं कर पाता है, तब क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है। बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है। अभी हम बताएं कि बिलिरुबिन क्या करता है? लीवर का सफाई करता है, मतलब फिल्टर करता है। कभी कभी लीवर के द्वारा फिल्टर नहीं होता है किसी कारणवश। कभी कभार ऐसे होता है कि लीवर द्वारा फिल्टर नहीं होता है और शरीर में इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है, मतलब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तब पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है। ज़्यादातर जॉन्डिस अगर हम देखें तो ज़्यादातर बच्चों में होता है, बड़ों में कम दिखाई देता है। और जॉन्डिस जो है यह बेसिकली 3 प्रकार का होता है। जॉन्डिस कई प्रकार का होता है? तो जॉन्डिस 3 प्रकार का होता है। पहला जो जॉन्डिस होता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस मतलब पीलिया, और दूसरा होता है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस मतलब पीलिया, और तीसरा जो होता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस मतलब पीलिया। अब इसके समान लक्षण के तरफ चलते हैं, समान सिम्टम के तरफ देखते हैं कि पीलिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए तो क्या दिखेगा शरीर में। तो सबसे पहला लक्षण आप देखेंगे कि बुखार होना। बुखार रहता है बराबर, छोड़ता नहीं है, बेसिकम होता रहता है, पहला। दूसरा अगर लक्षण पर ध्यान दें तो थकान होता है, पैर हाथ लगता है कि थका भारी हो गया। तीसरा जो है भूख नहीं लगती है, एपेटाइट होता है। तीसरा जो है कि एपेटाइट, भूख नहीं लगना। चौथा है पेट में दर्द होता है। पांचवा है सिर में दर्द होता है। छठा शरीर में जलन भी होता है कभी कभार। और आठवां है कब्ज की शिकायत बनी रहती है। और नौवा है कि पेशाब पीला होता है। जब ज़्यादा बढ़ जाता है जॉन्डिस बिलिरुबिन बॉडी में तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरा शरीर पीला दिखाई देता है। और इसके जो 10वां लक्षण आएगा कि कभी कभार जो है खुजली होने लगती है और कभी कभार उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। तो जब बिलिरुबिन जो है हमारे जो ऑर्गन है, लीवर है, कि गंदगी को साफ नहीं कर पाता है,
बढ़िया तरीका से किसी कारणवश, तब हमको जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। इसका काम ही है लीवर का सफाई करना। जब तक लीवर की सफाई करता है ठीक रहता है, नहीं होता है। लेकिन जब किसी कारणवश अगर ये सफाई नहीं कर पाता है, फिल्ट्रेट नहीं कर पाता है, तो हम लोग को जॉन्डिस हो जाता है। अब चलते हैं इस जॉन्डिस को, इस पीलिया को जड़ से खत्म करने की होम्योपैथिक दवा की तरफ। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक दवा है। अब देखेंगे जिसको जॉन्डिस है और पीलिया है, अगर उसको 1 से 7 दिन खिलाए तो लगभग ठीक हो जाता है। मतलब 2 हफ्ते में जात पूरी तरीका से जो पीलिया की बीमारी है, जॉन्डिस की बीमारी है, ठीक हो जाता है। हम तो आज बहुत दिनों से इस मेडिसिन का पीलिया में, जॉन्डिस में यूज करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा काम करती है। तो चलते हैं पहली मेडिसिन। जो इसकी पहली मेडिसिन है वो है मायरिका सेरीफेरा क्यू। हाँ, मदर टिंचर में आता है। इसकी डोज की बात करें हम तो 10 बूंद सुबह में ले लें, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम, आधे कप गुनगुना पानी या ताज़ा पानी के साथ। अगर बच्चों की बात करें तो अगर बच्चा 5 वर्ष के एभव है, नीचे है, तो 5 बूंद देना है। 5 बूंद सुबह में, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद शाम। बड़े को तो 10 बूंद दें। इसी तरह से इसकी दूसरी मेडिसिन है कार्डुअस। कार्डुअस भी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसकी अगर हम डोज की बात करें, अगर पोटेंसी की बात करें, तो ये भी मदर टिंचर में आता है। क्यों लेना है? अगर हम इसकी डोज की बात करें तो जो बड़े हैं, मतलब कि एडल्ट हैं, वो 10 बूंद आधे कप पानी के साथ एक बार सुबह में ले लें, फिर आधे कप पानी के साथ एक बार दोपहर में पी लें, फिर एक बार शाम को ले लें। बच्चा को है तो वही 5 ड्रॉप सुबह में, 5 ड्रॉप दोपहर, 5 ड्रॉप शाम। इसकी जो तीसरी मेडिसिन है बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। उस मेडिसिन का नाम है कालमेग क्यू। जी हाँ, कालमेग क्यू मदर टिंचर। इसको भी लेना है। इसको भी बड़ों को 10 बूंद एक बार आधे कप पानी के साथ सुबह में, फिर 10 बूंद 1 कप पानी के साथ दोपहर में, फिर शाम को इसी तरह से लेना है। बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को अगर है तो उसी तरह से हाफ डोज लेना है। 5 वर्ष से नीचे वाले, मतलब कि 5 ड्रॉप सुबह में आधे कप ताज़ा पानी के साथ, 5 ड्रॉप दोपहर, फिर 5 ड्रॉप शाम को लेना है। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन पेटेंट मेडिसिन आती है जो HL कंपनी भी बनाती है और सारी कंपनी बनाती है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रिस्क्राइब जो है HL कंपनी ही का करता हूँ। उस मेडिसिन का नाम है कालमेग ड्रॉप। अगर बड़े लें तो 10 ड्रॉप सुबह में आधे कप पानी के साथ, 10 ड्रॉप दोपहर, 10 ड्रॉप शाम को। बच्चे वही 4 ड्रॉप सुबह में, 4 ड्रॉप दोपहर में, 4 ड्रॉप शाम, आधे कप पानी के साथ। इसकी एक बाइकेमिक मेडिसिन भी ले लें। उस मेडिसिन का नाम है नाइट्रोफास्ट 6X। 4 गोली सुबह में, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली शाम, गरम या गुनगुना पानी के साथ लें। इसके साथ जो है एक टॉनिक जो है बहुत इफेक्टिव है, इसके साथ चलाएं तो पता ही नहीं चलेगा कि जॉन्डिस के चलते वीकनेस हुआ, कैसे ठीक हो गया, क्या हुआ। ठीक भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हंसते खेलते एकदम आप ठीक हो जाएंगे। उस पेटेंट का नाम है अल्फा अल्फा। ये जो अल्फा अल्फा विटामिन है लगभग सारी कंपनियां ही बनाती हैं। कोई अच्छी सी कंपनी का आप ले लें, जैसे SBL का ले लें। इसका जो है कि 5 ml, अगर बच्चे हैं तो 5 ml सुबह में खाना के पहले आधे कप पानी के साथ, 5 ml शाम को ले लें। अगर वयस्क हैं, बड़े हैं, एडल्ट हैं तो 10 ml सुबह में, 10 ml शाम को लें। इस मेडिसिन को आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि 7 से लेके 10 दिन के अंदर लगभग ठीक, वही 2 हफ्ते 16 दिन में जात हम तो यही देखें पूरी तरीका से ये मर्ज ठीक हो जाता है। कुछ रह भी जाता है तो 1 महीना अगर खिलाते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं। उसके बाद दवा को बंद कर दें। दोस्तों, तो यह जानकारी पीलिया जॉन्डिस के बारे में जो मैं बताया, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मोहब्बत के साथ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका खुद भला होते हुए नजर आएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।